प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ बना रहे। आप सबको मेरा सलाम और उम्मीद करता हूँ परमेश्वर ने आप सबको अपने अपने स्थानों में सुरक्षित रखा होगा और आप सब उसके अनुग्रह में आगे बढ़ते रहें। ये मेरी दुआ है। वचन के द्वारा बात करना चाहूँगा। मेरे प्रियो, वचन हमसे कहता है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का घर है। और एक घर जब बनता है तो कोशिश की जाती है कि मजबूती से उसकी नींव पड़े, ताकि हम जब उसको और ऊपर बनाते हैं तो वो मजबूत रहे, गिरे ना, कि कोई भी आंधी तूफान या कोई भी भूचाल आए तो वो घर स्थिर रहे। इसी प्रकार मेरे प्रियो, जब हम पवित्र आत्मा का घर है, परमेश्वर हमें बताता है, तो क्या हमारी नींव मजबूत है? क्या आज हम स्थिर रह सकते हैं? क्या इस जमाने में, इस माहौल में जो ये आंधियां और गलत बातें चल रही हैं या बीमारियां चल रही हैं, क्या हम और आप स्थिर हैं? वचन बताता है मेरे प्रियो, लूका 6 और उसके 47वें पद में, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं वो किसके समान है। वो उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। वचन बताता है हमें मेरे प्रियो कि जो परमेश्वर के वचन पर चलता है और उसको मानता है और जो परमेश्वर की बातों को सुनता है, वो उस व्यक्ति के समान है जिसने अपने भवन की, अपने मकान की, अपने घर की नींव बहुत गहरी खोद कर चट्टान की डाली, चट्टान पर नींव डाली। क्योंकि हम जब वचन पर पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, उस पर चलते हैं, परमेश्वर की बातों को मानते हैं, तो मेरे प्रियो, हमें कोई भी आंधी तूफान नहीं हिला सकता। आगे वचन पढ़ेंगे, क्योंकि वो पक्का बना है और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी परंतु उसे हिला ना सकी। और आगे 49 पद में लिखा है, परंतु जो सुनकर भी नहीं मानता वो उस मनुष्य के समान है। ये उनके लिए है मेरे प्रियो, जो वचन को सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं, लेकिन उसको मानते नहीं। जितना समय चर्च में बैठते हैं, बस उतना ही समय परमेश्वर उनके सामने, वो उनको ऐसा लगता है परमेश्वर बस उसी समय हमारे सामने है। और जब बाहर निकलते हैं तो मेरे प्रियो, वो भूल जाते हैं परमेश्वर की बातों को, उससे किए गए वादों को, और वो फिर से गलत कार्यों को करते हैं। तो वो उसके समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। अगर मेरे प्रियो, वैसे तो असंभव है ये बात, क्योंकि बिना नींव के घर बनाना एक बेवकूफ़ी है। आज के समय में आपने देखा होगा जो मकान और बिल्डिंग्स बनती हैं, कितनी गहरी नींव होती है उनकी। और मेरे प्रियो, अगर आप इमेजिन करें कि बिना नींव के कोई बिल्डिंग बनी हो तो वो कितने समय तक स्थिर रहेगी। सेम उसी व्यक्ति की तरह है जो परमेश्वर के वचन को सुनता तो है लेकिन मानता नहीं। वो बिना नींव के उस बिल्डिंग की तरह है जो ज़्यादा समय तक स्थिर ना रह पाएगी। वचन बताता है आगे, जब उस पर धारा लगी तो वो तुरंत गिर गया और गिरकर उसका सत्यानाश हो। मेरे प्रियो, ये लूका 6 और 47वें पद से मैंने पढ़ा आपके सामने। वचन यहाँ बताना चाहता है कि हमें अपनी नींव परमेश्वर के वचन से डालनी है, परमेश्वर की बातों से डालनी है, उसको सुनकर, उस पर अमल कर कर हम अपने जीवन को स्थिर रख सकते हैं। कोई भी परेशानी, कोई भी कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, आप सिर्फ परमेश्वर का नाम लेकर उस मुसीबत का सामना कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप वचन को नहीं मानते हैं, वचन को नहीं पढ़ते हैं या नहीं चलते हैं, तो मेरे प्रियो आप उस बिल्डिंग की तरह हैं जो बिना नींव के इस पृथ्वी पर है और वो ज़्यादा समय तक स्थिर ना रह पाएगी। वो बहुत खूबसूरत ज़रूर हो सकती है, बहुत अच्छी बिल्डिंग ज़रूर हो सकती है, आप देखने में उसकी तरफ अट्रैक्टिव ज़रूर वो लग सकती है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा समय स्थिर ना रह पाएगी। मेरे प्रियो वचन में बने, वचन पर चलें। परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीषें देना चाहता है और वचन हमें बताता है मेरे प्रियो रोमियो की किताब में, क्योंकि हम जब अपनी नींव मजबूत डालते हैं तो हमारा जीवन किस तरीके का होना चाहिए ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। स्थिर नींव, एक मजबूत नींव तब ही डल सकती है जब हम अपने जीवन को किस तरीके से जीते हैं, किस तरीके से हम अपने बैरियों को क्षमा करते हैं या हम उनसे बदला लेते हैं, या किस तरीके से हम परमेश्वर को फॉलो करते हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर परमेश्वर ने बहुत सारी यातनाओं को सहा और परमेश्वर से कहा कि इन्हें क्षमा कर। वो चाहता तो वो पल भर में कह देता कि इन सब को ख़त्म कर दे, इन्होंने मेरे संग बहुत गलत किया है, मैं तेरा बेटा हूँ और इन्होंने मुझे क्रूस पे चढ़ाया है, इन सब का नाश कर दे। तो ऐसा हो जाता, लेकिन यीशु मसीह ने कहा इन्हें क्षमा कर। तो मेरे प्रियो हमें भी अपने जीवनों में परमेश्वर से बहुत सारी बातों को सीखना है। रोमियो की किताब उसके 12वें अध्याय और उसके 20वें पद में लिखा है, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। मेरे प्रियो परमेश्वर ने हमें वचन में बताया कि हमें बुराई से हारना नहीं है, बल्कि बुराई को जीत लेना है। अगर कोई बुरा आपके साथ कर रहा है तो आप उससे हारे ना, घबराए ना, प्रार्थना करें उसके लिए और उसके लिए परमेश्वर ज़रूर उसको बुद्धि देगा और हम उसको जीत लेंगे, बुराई को अच्छाई से जीत लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर में बने रहें। आप सबको जय मसीह।